हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पैराडाइज स्टडी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका साथी अविनाश लाया हूं आपके लिए बिहार पुलिस के खास बिहार पुलिस के क्वेश्चन, जो एक एक क्वेश्चन आपकी कामयाबी की ओर लेकर जा सकता है। तो आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि आप मेरे वीडियो को नए वॉच कर रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सूफिया कलाम, देख रहे हैं सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशिष्टता है, इसकी विशिष्टता है किस? चार ऑप्शन दिया गया, गुजरात, कश्मीर और राजस्थान की, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी, कश्मीर। राइट, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है? निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है, तो मैं आपका आंसर दूंगा अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है कि जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है? जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है? तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा इनमें से सभी। ईसाइयों का भी है, यहूदियों का भी है और मुस्लिमों का भी है। राइट, आई होप कि आप सभी लोग देख रहे होंगे मेरे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? चार ऑप्शन दिया गया, आगरा, दिल्ली, कोलकाता। तो मैं आप सभी का आंसर, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कोलकाता। राइट, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? चार क्वेश्चन है, देवनागरी, गुरुमुखी, इंडो ईरानी और सिंधी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गुरुमुखी। राइट, इस क्वेश्चन का आंसर होगा गुरुमुखी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि डायरेक्शन दिया हुआ है कि सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स। इसमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स को चूज करना है। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 से 7, एक 6 ये है, 7 क्वेश्चन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डिवाइस, DEVIC जो है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। 7 है इवेपोरेशन, चार ऑप्शन दिया गया, इसमें रॉन्गली स्पेल्ड अगर देखी जाए तो इस क्वेश्चन को रॉन्गली स्पेल्ड है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलिए। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इस सेंटेंस दिया हुआ है हिंदी में, किताब महंगी है। किताब महंगी है का ट्रांसलेट क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द बुक इज कॉस्टली। द बुक इज कॉस्टली जो है ट्रांसलेट किया हुआ है किताब महंगी का। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है कि चूज द मिस्टेक इन दी सेंटेंस। इस सेंटेंस में चूज द मिस्टेक को चूज करना है, यानी गलती को चूज करना है। नाइदर आई नॉर माई सिस्टर्स वाज इंटरेस्टेड। तो इस क्वेश्चन में आपको ये सही होगा आंसर वाज। ये मिस्टेक वाले इस सेंटेंस में यही मिस्टेक किया गया जो वाज लगा हुआ है इसको। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। द आइटम आउट ऑफ हैंड मीन्स। द आइटम आउट ऑफ हैंड मीन्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, टू बिकम अनकंट्रोलेबल। टू बिकम अनकंट्रोलेबल इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट, भारतीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा है? भारतीय पंचांग, हमारे भारतीय पंचांग का अंतिम मास का मतलब महीना। अंतिम महीना क्या होता है? हिंदी के माध्यम से चार ऑप्शन दिया गया, चैत, पौष, फागुन, माघ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फागुन। राइट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फागुन होगा।
विश्व में जंगली गधा एकमात्र कहाँ पाया जाता है? विश्व में जंगली गधा एकमात्र कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन, कच्छ के वन, लद्दाख, छोटा नागपुर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कच्छ के वन में, राइट। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से अपनाया गया है? किस देश के संविधान से? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, आयरलैंड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया, राइट। 14 क्वेश्चन है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल जो है किस किस को पृथक करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अंडमान को निकोबार द्वीप से। इस क्वेश्चन का आंसर होगा अंडमान को निकोबार द्वीप से 10 डिग्री चैनल जो है पृथक करता है, यानी अलग करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, चकमुडुग, हिमजुग, सांगपो। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, सांगपो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्रज हिंदी की भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत है? ब्रज हिंदी की भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत है? तो मैं आप सभी को बात करूं कि आंसर हो जाएगा राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के अंदर ब्रज हिंदी की भाषा उपभाषा के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास बढ़ते हैं। निम्न में से किसने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी है? निम्न में से किसको राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी है? किसने दिया है? तो आंसर होगा भीमराव अंबेडकर ने, भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट बढ़ेंगे। उर्वशी किसका काव्य है? उर्वशी किसका काव्य है? तो 4 ऑप्शन दिया गया, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, महादेवी वर्मा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दिनकर, राइट। दिनकर होगा। मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश है। इस वाक्य में अशुद्ध चुनना है कि कौन अशुद्ध है, यानी गलत क्या है। मैंने विद्यालय जाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैंने, राइट। इसका आंसर क्या होगा? मैंने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में? 4 ऑप्शन में, इसी में चारों में से मिलाना है। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होगा? दर्शन का, नारी का, लता का, गाय का। तो आंसर होगा दर्शन का, राइट। आंसर होगा दर्शन का। नेक्स्ट बढ़ देंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? ए कॉपर, बी द्रव ऑक्सीजन, सी एल्यूमिनियम, डी निकेल। तो आंसर होगा कॉपर, राइट। आंसर क्या होगा? कॉपर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। यदि ए, बी, वाई क्रमशः रैखिक, क्षेत्रीय एवं आयतन प्रसार गुणांक हैं, तो बी बराबर क्या होगा? तो बी बराबर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बीटा बाई गामा इक्वल 2/3, राइट। ये क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसी पदार्थ के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा हमेशा, किसी पदार्थ के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा हमेशा होती है। क्या होती है? ये पता करना है। इस क्वेश्चन का आंसर बैक हो गया था। किसी पदार्थ के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा हमेशा उसकी गलन की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है। तो इसका आंसर ए होगा, राइट। नेक्स्ट बढ़ेंगे। पृथ्वी के विषुवतीय एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में असमान सौर ऊष्मा प्राप्त होती है। इसके कारण उत्पन्न होने वाली संवहन धारा कहलाती है। तो इसके द्वारा उत्पन्न होने वाली संवहन धाराएं अस्थायी हवाएं कहलाती है, राइट। क्या कहलाती है? अस्थायी हवाएं कहलाती है। पृथ्वी के विषुवतीय
एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में असमान सौर ऊष्मा प्राप्त होती है। इसके कारण उत्पन्न होने वाली संवहन धारा कहलाती है। तो इसका आंसर होगा चक्रवात, राइट। क्या होगा? चक्रवात होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह युक्ति जो विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है। तो इसका आंसर होगा जनित्र। वह युक्ति जो विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है, तो आंसर होगा जनित्र, राइट, जनित्र। गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब क्या होता है? तो नियत रहता है। क्या होता है? नियत रहता है, राइट। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गति सरल आवर्त गति नहीं होती है? सरल आवर्त गति नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति। सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति सरल आवर्त गति नहीं होती है। पृथ्वी की सतह पर किस सरल लोलक का आवर्तकाल 4 सेकेंड है? चंद्रमा की सतह पर इसका आवर्तकाल होगा। पृथ्वी की सतह पर किसी सरल लोलक आवर्तकाल 4 सेकेंड है। चंद्रमा की सतह पर इसका आवर्तकाल होगा। तो आंसर होगा 10 सेकेंड। आंसर क्या होगा? 10 सेकेंड। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अनुनाद पर प्रणोदित दोलनों का आयाम होता है। अनुनाद पर प्रणोदित दोलनों का आयाम होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा बी, अधिकतम, राइट। क्या होगा? अधिकतम। अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कारण लंबवत दिशा में संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। लंबवत दिशा में संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, राइट। नेक्स्ट बढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता की मुहरों पर बने स्वास्तिक के चिन्ह से किस देवता की उपासना का अनुमान लगाया जाता है? किस देवता का उपासना का अनुमान लगाया जाता है? तो आंसर होगा नाग देवता। क्या होगा? नाग देवता। निम्न में से चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? निम्न में से चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन था? तो आंसर होगा तंजौर। कौन सा था? तंजौर। नेक्स्ट बढ़ेंगे। निम्न में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी? सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो उस जगह है बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। आंसर होगा बेबीलोन, ऑप्शन सी, राइट। जातक कथाएं किसके समय की कहानी से संबंधित है? किसके समय की कहानी से संबंधित है? महावीर, बोधिसत्व, वासुदेव, शिव जी। तो आंसर होगा बोधिसत्व, ऑप्शन बी सही होगा। अशोक के 14 शिलालेखों में सर्वाधिक महत्व देने वाला शिलालेख कौन है? सबसे अधिक, तो इसका आंसर होगा 13वां शिलालेख, राइट। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा 13। कांग्रेस का 1906 ईस्वी का अधिवेशन जिसमें स्वराज्य को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो आंसर होगा कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बांटी हुई है? हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बांटी हुई है? तो आंसर होगा 360 देशांतरों में बांटी हुई है, राइट। ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन है कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा स्थित है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा स्थित है, कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा इटली में, राइट। आंसर क्या होगा? इटली में। नेक्स्ट बढ़ेंगे। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो आंसर होगा आयनमंडल। आंसर क्या होगा? आयनमंडल, राइट। नेक्स्ट चला जाए। नेफ्रोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? नेफ्रोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो आंसर होगा बादलों की दिशा एवं गति का। बादलों की दिशा एवं गति का। गेहूं की खेती निम्नलिखित में से किस मिट्टी से संबंधित है? तो आंसर क्या होगा? चारनोजम। आंसर क्या होगा? चारनोजम, राइट।
नेक्स्ट बढ़ा जाए, मुद्रास्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का एक कारण कभी कभी आधार प्रभाव पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आय प्रभाव है। राइट, इसका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट बढ़ा जाए, अर्थव्यवस्था में ब्याज व्याप्ति अनुपात क्या प्रदर्शित करता है? अर्थव्यवस्था में ब्याज व्याप्ति अनुपात क्या प्रदर्शित करता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा बी। राइट, ऑप्शन बी सही होगा। इसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कोई कंपनी अपने बकाये ऋण का भुगतान कितनी आसानी से कर सकती है। हम नेक्स्ट के पास पहुंचेंगे, 44 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? आंसर होगा निम्न आय, निरक्षरता और बैंक शाखाओं का प्रभाव, यानी उपयुक्त सभी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर होगा आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई थी। ये गलत है। राइट, राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली? राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। राइट, किसी व्यक्ति की नज़रबंदी वैध है या अवैध, यह निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन सी रीट जारी करता है? तो आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। राइट, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट बढ़ा जाए, अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया है? अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया है? तो आंसर होगा 3 बार। राइट, आंसर क्या होगा? 3 बार। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? क्या आवश्यक नहीं है? 4 ऑप्शन में दिया गया है। तो आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो, यानी चारों में से ऐसा हो कि जिसका आवश्यकता उसको ना हो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए। तो वो आंसर होगा पढ़ा लिखा हो, यानी पढ़ा लिखा आंसर। लास्ट क्वेश्चन आपके पास मैं पेश करूंगा कि अर्थव्यवस्था तरलता संजाल में तब होती है जब बॉन्ड पर दिया गया ब्याज पर न्यूनतम हो। बॉन्ड पर दिया गया ब्याज पर न्यूनतम हो। राइट, आई होप कि मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।